रेनो इंडिया के अंदर रीथिंक कर रहा है, यानी कि दोबारा से सोच विचार कर रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, और वो लगातार कुछ ना कुछ कर भी रहे हैं। हाल ही में उन्होंने रेनो ट्राइबर दिखाई दी 2025 और अब दिखाई है रेनो काइगर 2025। काइगर के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है रेनो की काइगर। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं काइगर के ऊपर 5 टेस्ट, जिसके अंदर हम टेस्ट करेंगे इसकी स्टेबिलिटी को, इसके एक्सेलरेशन को, इसकी परफॉर्मेंस को और गाड़ी के कंट्रोल और एनवीएच लेवल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं काइगर के फ्रंट प्रोफाइल के साथ। फ्रंट में LED DRL है, जो इसको यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे जाएंगे, उसके नीचे LED इंडिकेटर्स भी लगाए गए हैं और नीचे आपको ऑक्टा शेप में LED हेडलैम्प्स हैं। ट्रिपल LED हेडलैम्प्स का सेटअप दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको मिलता है एक पियानो ब्लैक फिनिश का इंसर्ट, गार्निशिंग आप कह सकते हैं, इसको मिल जाती है। ओवरऑल अगर मैं इसके फ्रंट लुक के बारे में बात करूँ तो गाड़ी पहले से ज़्यादा बोल्ड और एग्रेसिव लग रही है। यहाँ पूरा जो हुड है इसको चेंज किया है, इसके अंदर कैरेक्टर लाइन्स वगैरह ऐड करी हैं जो ज़्यादा बेहतर एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर गाड़ी को देती है, ताकि ये ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सेलरेट कर पाए। रेनो को कहना है कि इस सेगमेंट के अंदर इससे ज़्यादा फास्ट कार नहीं है जो 0 to 100 कर सकती है। हालांकि उन्होंने नंबर नहीं बताया कि कितने सेकंड में करती है, लेकिन कह रहे फास्टेस्ट है अपने सेगमेंट में। बम्पर में भी आपको चेंजेस नजर आएंगे। थोड़ा इसके अंदर एक गन मेटल फिनिश ऐड करी है, बम्पर के अंदर स्किड प्लेट वगैरह नीचे लगा दी है और यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर फॉग लैंप है और बीचों बीच रेनो का नया लोगो है। फ्रंट में कैमरा, एक्चुअली इसमें मल्टी व्यू कैमरा मिलता है, 360 डिग्री कैमरा नहीं बट मल्टी व्यू कैमरा। वो क्या है वो मैं अंदर आपको जाके समझा दूंगा। बट ओवरऑल अगर आप एक बार पूरे नज़रिए में से देखेंगे इसको, आप इसके फ्रंट को देखेंगे, ये नई ग्रिल के साथ देखेंगे तो आपको इसके अंदर एक फ्रेशनेस नज़र आएगी, काफ़ी एक अग्रेशन भी नज़र आएगा, स्पोर्टी और बोल्ड स्टांस भी नज़र आएगा। तो दिखने में ये गाड़ी बहुत अच्छी लगती है सामने से। अब चलते हैं साइड की तरफ। साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर जो आपको रूफ रेल मिल रही है ये फंक्शनल है। 50 किलो तक का लोड ये रूफ रेल उठा सकती है। रीज़न ये है कि ऊपर सनरूफ नहीं दिया गया और वो एक इसका ड्रॉबैक भी है, क्योंकि आज की डेट में सनरूफ चाहिए लोगों को, हर गाड़ी के अंदर सनरूफ चाहिए। करते क्या है उसका समझ नहीं आता। एनीवेज, अगर आप साइड में देखेंगे तो कुछ कैरेक्टर लाइन्स वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ हल्के हल्के बल्जेस डाले गए हैं ताकि इसको वो एक स्पोर्टी स्टांस मिल सके। SUV कहते हैं बट मोर ऑफ अ क्रॉसओवर गाड़ी है ये। 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर आप ये देखोगे यहाँ से यहाँ तक की 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। लंबाई के बारे में बात करें तो लगभग ये 3991 mm की इसकी लंबाई है, अपने सेगमेंट में दूसरे नंबर पर आती है। फ्रॉन्क्स इससे थोड़ी सी 4 mm ज़्यादा लंबी है, वो 3995। और पंच के बारे में बात करें तो वो लगभग 3827 mm के आसपास उसकी लेंथ है। नए व्हील्स ऐड किए गए हैं, 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स है इसके अंदर, जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लुक को ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। नीचे यहाँ पर आपको गार्निशिंग वगैरह जो दिख जा रही होगी और क्रोम का काम हालांकि नहीं है। यहाँ डोर हैंडल बार है जो ये पियानो ब्लैक फिनिश में, और फ्रंट में दिए यहाँ पर इन्हें टर्बो की बैचिंग दे रखी है और साथ में इधर मिलता है आपको ORVM के नीचे कैमरा। सो ये कैमरा भी आपको साइड व्यू वगैरह के लिए, फिर मैं बता रहा हूँ 360 डिग्री नहीं बट मल्टी व्यू। अब चलते हैं पिछले हिस्से की तरफ गाड़ी के। रियर में आपको सबसे पहले ऊपर मिलता है शार्क फिन एंटीना। इस सेगमेंट की गाड़ी में शार्क फिन एंटीना अच्छी बात है, एक प्रीमियम फील आती है, प्रीमियम लुक आती है। वो ऐसे खड़ा हुआ एंटीना वो अच्छा नहीं लगता भाइयों। इसके बाद जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक छोटे से स्पॉयलर से लगाए गए हैं, हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ पर मिल जाता है, डिफॉगर है, वाइपर है। और अगर आप रियर देखोगे तो एक स्लांट आपको इसके अंदर नज़र आएगा, हल्का सा यहाँ से ये नीचे आता हुआ, वही ताकि इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा लगे, गाड़ी थोड़ी सी लंबी लगे, चौड़ी लगे, मतलब बोल्ड एक लुक आ जाए। बीचों बीच रेनो का नया लोगो, काइगर की बैजिंग और LED टेल लैंप्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। साइड में दोनों तरफ LED टेल लैंप्स और इधर एक हल्की सी क्रोम गार्निश लगाई गई है और नीचे भी इसके अंदर स्किड प्लेट ऐड कर दी है बम्पर में। तो कुल मिला के रियर ऐसा है। आप पूछिए कैसा लग रहा है देखने में, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। वरना ओवरऑल इसका लुक एंड फील जो है वो हाँ इसको एक क्रॉसओवर SUV वाला दे रहा है। ऐसा नहीं लगता कि एक हैच है जिसको प्रोटीन पाउडर खिला के भुला दिया, वो वाली फीलिंग नहीं है। बट ये बाहर से एकदम अच्छी लगी। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ और आपको अंदर से दिखाते हैं क्या कुछ नए बदलाव हैं। इंटीरियर में सबसे पहली नज़र आपकी जो जाती है वो डैशबोर्ड के ऊपर जाती है। डैशबोर्ड के अंदर इसको एक डुअल टोन
फिनिश दी गई है। हालांकि जो प्लास्टिक है वो हार्ड टच प्लास्टिक है, बट वो देखने में इतना ज़्यादा ख़राब लग नहीं रहा है। ये मेरे को बस प्रॉब्लम ये जो स्मोकी ग्रे सा कलर होता है, इसको अब मैं मेरी मोटी मोटी भाषा में आपको बताऊँ तो ये हल्का वाइट की ही एक टोन है, हल्की ग्रेइश है, बट ये लगता है मुझे कि गंदे होने के चांसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक ब्रांड को ये सब अवॉइड करनी चाहिए कलर। बेज इज स्टिल फाइन, वो थोड़ा देर में गंदा लगता है, बट ठीक है। तो 1750 mm की विड्थ है और अंदर आप बैठोगे तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा ही चौड़ाई लगेगी। ऐसा लगेगा नहीं कि आप एक छोटी गाड़ी के अंदर बैठे हैं। उसका रीज़न है कि जो कैबिन है उसको एयरी बनाया गया है कलर कॉम्बिनेशंस के साथ। जो सीट्स हैं वेंटिलेटेड सीट्स हैं अब इस गाड़ी के अंदर भाई, आप ये देखेंगे तो यहाँ से बटन ऑन करते ही ये वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह जो है वो चालू हो जाती हैं। यहाँ आपको ड्राइवर और को ड्राइवर इन दोनों के लिए वेंटिलेटेड सीट ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है। ऊपर भी यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं और नीचे भी यहाँ पर आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। आई गेस बेस्ट इन क्लास स्टोरेज है। इतनी स्टोरेज गाड़ी के अंदर तो फिलहाल कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। बीचों बीच एक ये 8 इंच की टच स्क्रीन लगाई गई है जिसमें एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले है और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। टच इसका डिसेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया है, बहुत ख़राब भी नहीं कहूँगा, बट डिसेंट टच रिस्पॉन्स ये स्क्रीन जो है वो ऑफ़र करती है। देखो कुछ इस तरह से वो ऑफ़र कर जाता है। एक चीज़ जो है वो मैंने आपको बताया था, मल्टी व्यू कैमरा। इस बटन को दबाते ही एक कैमरा शुरू हो जाता है। तो बेसिकली आपको मैनुअली जो है एडजस्ट करना पड़ता है कैमरा को, वो एक साथ पूरा नहीं दिखाते हैं और अगर वो दिखाते तो फिर वो 360 डिग्री कैमरा हो जाता। बट एनीवेज कुछ इस प्रकार की स्क्रीन है, ठीक है, डिसेंट है। मतलब जिस प्राइस रेंज में 6,29,000 रुपये से शुरू होती है गाड़ी, तो जिस प्राइस रेंज में आ रही है ना उस प्राइस रेंज में ज़्यादा शिकायतें करनी हमने को नहीं चाहिए। यहाँ आएंगे नीचे तो ये अच्छा काम किया कि यहाँ पर सारे बटन्स दिए हुए हैं, चाहे वेंटिलेटेड सीट के लिए हो, चाहे कैमरा ऑन ऑफ करने के लिए हो, डिफॉगर के लिए हो, हैजार्ड लैम्प के लिए हो, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए हो, ESP वगैरह के, ये सारे बटन्स जो है वो दिए हैं। उसके नीचे यहाँ नॉब्स दिए हुए हैं एयर कंडीशनिंग के लिए। ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग आती है इसके अंदर और यहाँ से आप नॉब से सेलेक्ट कर सकते हो और उसके अंदर इल्यूमिनेशन भी है, लाइटिंग वगैरह भी आ जाती है। सो अच्छी बात यह है कि टच वच का चक्कर नहीं पाला है और इसको एकदम एर्गोनॉमिकली प्रैक्टिकल रखा गया है। तो यहाँ पर भी पीछे आपको बटन दिए हैं AC को ऑन ऑफ वगैरह करने के लिए, विच इज़ गुड। यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस है। स्टोरेज स्पेस रेनो ने काफ़ी अच्छी निकाल के दी है। जगह जगह जहाँ पे भी उनको जगह मिली उन्होंने स्टोरेज स्पेस निकाल दी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मिलता है USB पोर्ट, इधर स्टार्ट स्टॉप का बटन और यहाँ से आप ऑन ऑफ करते हैं इसका क्रूज़ कंट्रोल। ठीक है जी, क्रूज़ कंट्रोल ऑफ करना है या ऑन करना है वो यहाँ से होता है। यहाँ मिलता है आपको वायरलेस चार्जिंग पैड। मैं अपना रख देता हूँ यहाँ पर फ़ोन और देखिए यहाँ हो गया, चार्जिंग स्टार्ट हो गई। रेनो का कहना है कि हमने इसके रबर बैंड इफेक्ट को कम किया है। चलाते टाइम हम आपको बताएंगे, मैं गाड़ी चला चुका हूँ ऑलरेडी तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ वो बात सही है, झूठ नहीं कह रहे लोग, कम हुआ है। यहाँ पर मिलता है आपको एक बटन, इस बटन को दबाते ही यहाँ नीचे एक लाइट जल जाती है। उसके बाद यहाँ से आप कर सकते हो अपने ड्राइविंग मोड्स को शिफ्ट, ये इको, नॉर्मल और स्पोर्ट करने के लिए। इधर भी आपको एडिशनल स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, काफ़ी सारी अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस है और बहुत बड़ी स्टोरेज स्पेस है, अंडर आर्म स्टोरेज भी है। ओवरऑल अगर मैं आपको ड्राइविंग सीट कंफर्ट के बारे में बताऊं कि बैठने के बाद कैसा लग रहा है तो अच्छा थाई सपोर्ट है। मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है और मैं अभी सीट को, ये टेक्निकली मेरी सीटिंग पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है, टेक्निकली सीटिंग पोजीशन मेरी ये होनी चाहिए। अगर इस सीटिंग पोजीशन के ऊपर मैं देखूं, मैं हल्का सा रिक्लाइन और करना चाहूँगा, मुझे थोड़ा कंफर्ट नहीं मिल रहा है इसके अंदर, हाँ इतना मेरे लिए काफ़ी रहेगा। इस सीटिंग पोजीशन पे मैं देखूं तो मुझे अच्छा थाई सपोर्ट मिल रहा है, मेरे लिए हेडरूम भी बढ़िया है, विजन मेरा काफ़ी क्लियर है। ए पिलर जो है इसके यहाँ पर हल्का सा एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ORVM स्टार्ट हो जाता है, बट इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम उसके अंदर है नहीं क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। ऑटो डिमिंग IRVMs आपको इसके अंदर मिल जाते हैं और वो भी बेजल लेस IRVMs है जो कि काफ़ी क्लासी लग रहे हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं। गाड़ी के अंदर 21 सेफ्टी फीचर है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने स्टैंडर्ड कर दी, जैसे कि हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह वाले फीचर होते हैं जो, वो सारी चीज़ों को स्टैंडर्ड कर दिया गया है। ESP वगैरह स्टैंडर्ड है और हाँ बाकी मैंने बताया कि 6 एयरबैग तो स्टैंडर्ड हो ही गए हैं। अब आपको मैं MID स्क्रीन दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको एक कलर्ड MID स्क्रीन मिलती है जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है। 3 मोड है, तीनों मोड्स के लिए अलग अलग ग्राफिक्स हैं, कलर चेंज होता है, हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ चेंज होता है। स्पोर्ट मोड पर जो है गाड़ी आपको बताती है कितना टॉर्क और कितना पावर गाड़ी जो है वो डिलीवर करती है, वो सब चीज़ें बताती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। स्टीयरिंग आपको ये 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर आपको सोर्स वगैरह के बटन हैं और इधर राइट हैंड साइड से आप क्रूज़ कंट्रोल वगैरह यूज़ कर सकते हो। डोर्स के बारे में बात करें तो डोर्स में भी पॉकेट में अच्छी स्टोरेज वहाँ पर भी मिलती है। फिट एंड फिनिश अच्छी है वहाँ पर, उसको आपको किसी तरह कंप्लेंट आएगी नहीं। जनरली इन ब्रांड्स में फिट एंड फिनिश की कंप्लेंट नहीं आती है। और यहाँ पर ग्रैब हैंडल, और एक चीज़ जो मेरे को लगता है वो ये कि
जो ड्राइवर साइड पे ये विंडोज़ को डाउन करने के बटन है ना, ये थोड़े ज़्यादा पीछे है। आई गेस ये थोड़े कहीं यहाँ होते ना तो कंफर्टेबल होता। अभी इसको, अब जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे विंडो डाउन करनी है, तो आप ये देखिए मेरा हाथ कितना मुड़ेगा। इस विंडो को डाउन करने के लिए मेरे को अपना हाथ इतना ज़्यादा मोड़ना पड़ेगा, विच इज़ नॉट गुड। मतलब मज़ा नहीं आएगा भाई उसमें, वो थकान होगी। तो ये एक चीज़ है जो मुझे खाई जा रही है। अगर मुझे विंडो लॉक करनी है यहाँ से, तो मुझे यहाँ पे इतना पीछे जाके दबाना पड़ेगा। वो मुझे समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा कि ये चीज़ क्यों ऐसी है, बट ओवरऑल ठीक है। तो ये इसके फ्रंट रो के बारे में बात हुई। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो की तरफ, और वहाँ पर आपको बता दें कितनी स्पेस है। मेरी हाइट 5'9", मैं फिर से बता रहा हूँ, और मैंने अपनी ड्राइवर सीट को उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया। लेट्स गो। चलिए जी, अब मैं आ गया हूँ सेकंड रो में, और ये देखिए। सो बेसिकली इसके अंदर आपको भरपूर स्पेस मिल रही है। मतलब अगर आप सेकंड रो की बात करें तो ये देखिए, मैं इतना आराम से बैठ सकता हूँ इसके अंदर। मेरे को थाई सपोर्ट भी मिलेगा, मुझे डिसेंट लेग रूम भी मिलेगा, बढ़िया नी रूम मिलेगा, अच्छा हेड रूम मिलेगा, और यहाँ पर पीछे हेडरेस्ट दिया हुआ है तो उसके साथ भी आराम है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आर्मरेस्ट मिल जाता है आपको, यहाँ फ़ोन आप रख सकते हैं अपना, यहाँ पर 2 कप वगैरह लगा सकते हैं, और व्यू भी पीछे से बैठ कर आपको अच्छा आएगा। तो मुझे पीछे वाली रो में तो कोई शिकायत लग नहीं रही, बहुत अच्छी स्पेस है। यहाँ पर रियर AC वेंट्स वगैरह लगाए गए हैं, और नीचे एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है, तो सीट पॉकेट वगैरह भी हैं, और अच्छा ओवरऑल अच्छी स्पेसिंग है, पीछे अच्छी कैबिन स्पेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मिलते हैं रेनो को पूरे नंबर। और अब चलते हैं इसकी ड्राइव पर। सो जो सबसे पहला चैलेंज हम कह सकते हैं जो हम यहाँ करने जा रहे हैं, वो 0 to 100 टेस्ट कर रहे हैं हम रेनो काइगर का। बिकॉज रेनो ने अपनी प्रेजेंटेशन में बोला कि भाई साहब हमारे सेगमेंट में इससे ज़्यादा तेज 0 to 100 कोई कर नहीं सकता। 100 PS पावर दे रहे हैं, टर्बो इंजन दे रहे हैं। सो वक्त आ गया कि हम iCats के ट्रैक पर 0 to 100 इसका टेस्ट करें। हमने अपनी गाड़ी अलाइन कर दी है, और अब चलते हैं और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है इसको 0 to 100 होने में। सो इट्स टाइम टू गो, लेट्स गो। 1 2 3 ज़ूम। 25, 35, 40, 45, 54, 7, 78, 85, 88, 90 एंड 103। क्विक था, काफी क्विक था, मजेदार। पावर में बढ़ोतरी हुई है जो हमें यहाँ 0 to 100 टेस्ट में पता लगी है। अब चलते हैं अगले ऑब्स्टिकल की तरफ, या फिर कह सकते हैं अगली टेस्टिंग की तरफ। हम काइगर को कर रहे हैं iCats में टेस्ट, बड़ा मजा आ रहा है। सो टेस्ट नंबर 2 अब शुरू होने जा रहा है, इसका हिल क्लाइंब टेस्ट रेनो काइगर का। काइगर 2025 के अंदर रेनो ने हिल स्टार्ट असिस्ट को स्टैंडर्ड कर दी, यानी कि जब आपकी गाड़ी इंक्लाइन के ऊपर होती है तो वो रोल बैक नहीं करेगी, वो वापस नहीं आएगी, और वहाँ पर स्टिल रहेगी, ताकि आपको मौका मिल जाए अपनी गाड़ी को आगे ले जाने के लिए। अब हम लोग लगभग 12.3 डिग्रीज का ये एंगल था, इसको क्लाइंब कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं एक बार गाड़ी को बिल्कुल रोक देता हूँ। ये मैंने एकदम जीरो करके रोक दी, और बट हाँ, आपके पास इतना टाइम है कि आप इसको संभाल सकें, ऐसा नहीं है कि ये संभलेगी नहीं यहाँ से। सो विच इज़ गुड। अब शुरू होता है टेस्ट नंबर 3, ये है इसका हैंडलिंग टेस्ट, और फिलहाल चल रही है हमारी प्रैक्टिस। जो हमारे मार्शल हैं वो हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से आपको ये पूरा टेस्ट करना है, और इसको जिम खाना नाम दिया गया है। एंड अभी पहले मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँ, फिर उसके बाद एग्जैक्ट टेस्ट आपके सामने करके लेकर आता हूँ। ओके, लेट मी प्रैक्टिस। यार ये जो छोटे छोटे कोन्स होते हैं ना, ये मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ इससे। मैं दो बार इससे मतलब गलत कर चुका हूँ मैं अब ये, लेकिन फाइनल टाइम जा रहा हूँ, और मैं इस बार आप देखना बेस्ट रिकॉर्ड बना कर आऊँगा। हैंडलिंग चेक करेंगे हम काइगर की, और जिम खाना मैं जीतूंगा। भाई मैंने तो कुछ बहुत ही कमाल कर दिया इस बारी, मैं अपना टाइम पता करके आऊँगा। 42 सेकेंड्स में मैंने किया, लेकिन मैं शायद और बेहतर करता। मैंने स्टॉप गलत जगह पे कर दी गाड़ी, मुझे थोड़ा सा आगे स्टॉप करना था, और इस वजह से मुझे लगता है 3-4 सेकेंड कम हो गए होंगे। बट मैंने बेहतरीन परफॉर्म किया, जो अभी मैंने लास्ट लैप मारा। आई थिंक आई वाज द बेस्ट, मेरे से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर मैं आपको साथ में ये भी बता दूँ कि रेनो काइगर की हैंडलिंग और जो पूरी स्टीयरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं काफ़ी इंप्रूव हो गई हैं पहले के मुकाबले। गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, हमने हाई स्पीड कट्स करे, हाई स्पीड में मैन्यूवर किया है इसको, एंड बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, काफ़ी मक्खन मलाई तरीके से। अब हम चल रहे हैं अपने अगले चैलेंज की ओर। सो अब बारी है रेनो काइगर के टेस्ट नंबर 4 की। इसको पैरेलल लेन्स कहा जाता है। अब मान के चलो कि इस सड़क के बीच में हमारे देश में तो क्या होता है, गाय वगैरह कोई भी बैठी रहती है, पता है ना, तो उनको अगर आपको कट मार के निकलना है तो वहाँ पर काइगर किस तरह से परफॉर्म करेगी, कितनी स्टेबिलिटी, आइए दिखाते हैं आपको। लेट्स गो।
सो वो जो हमने पैरेलल लेन वाला टेस्ट किया ना, वहाँ पर भी काइगर को पूरे नंबर मिलते हैं, बिकॉज उस तरह का बॉडी रोल नहीं आया, हैंडलिंग बहुत अच्छी थी। एंड अब हम चल रहे हैं टेस्ट नंबर 5 की तरफ, और ये देखो सामने क्या है ये टेस्ट। सो बेसिकली इस टेस्ट के अंदर हम ट्रैक पर गाड़ी चलाने वाले हैं और 65 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर, और इसी सेम कांस्टेंट स्पीड के ऊपर हम इसको बैंक करेंगे। यहाँ पर कर्व आया, कर्व के ऊपर हम 65-70 की स्पीड पर कार को टर्न कर रहे हैं। एंड कितना स्मूथ था काइगर को इसके ऊपर से लेकर जाना। सो ऑल इन ऑल अगर हम रेनो काइगर के ड्राइव इंप्रेशन के बारे में बात करें तो एक फ्रेशनेस आपको इसके अंदर जरूर मिलेगी। अपने सेगमेंट में सबसे तेज हो सकती है क्योंकि 100 PS की पावर मिलती है आपको नई काइगर में, और 160 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क की गाड़ी डिलीवर कर देती है। वो पावर आपको महसूस होती है जैसे ही आप पेडल प्रेस करते हैं। इंस्टेंट पावर, इंस्टेंट टॉर्क आपको जरूर महसूस होगा गाड़ी चलाने में। ओवरऑल हैंडलिंग भी अच्छी है। हालांकि रेनो ने कहा है कि हमने इसके अंदर अच्छी डैम्पिंग करी है, इसके एनविच लेवल्स यानी कि नॉइज, वाइब्रेशन, हैंडलिंग को बेटर किया है, बट स्टिल मुझे लगता है नॉइज और कम हो सकती है गाड़ी के अंदर। अभी भी गाड़ी में थोड़ी सी नॉइज और वाइब्रेशन जो है वो महसूस होती है। 1 लीटर का इंजन है, वो वैसे ही थोड़ा नॉइजी होता है, वो और कंट्रोल अगर हो जाए तो शायद ज़्यादा मज़ा आ जाए। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 6,29,000 रुपये से प्राइसिंग शुरू होती है, और यही इसका सबसे ज़्यादा बड़ा USP है क्योंकि इस प्राइस के अंदर इस डिज़ाइन वाली गाड़ी, इस परफॉर्मेंस वाली गाड़ी मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर सनरूफ नहीं आता है, और आजकल इंडिया में सनरूफ एक स्टेटस सिंबल हो गया है। ये शायद रेनो को खल सकता है किसी ना किसी मोमेंट पर, बट अगर आप ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें तो आई डोंट थिंक कि ये जो पूरी की पूरी प्राइसिंग 6,29,000 रुपये से शुरू होती है उसके अंदर कोई इतना बढ़िया पैकेज एज अ प्रोडक्ट कोई भी ब्रांड दे पा रहा होगा। तो यही एक कहानी है रेनो काइगर की। आपको कैसी लगी ये आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं, और हमेशा मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।